इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ। गोपाल स्वामी अयंगार एंड श्री अल्लाडी कृष्णस्वामी इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा the constitution, then the members of the bar परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, the democracy, the secularism, the unity in diversity of our country. इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं। लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं, और वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जय भीम, जय भारत। पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए हैं। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष वो पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Boy Deshmukh ji and other great leaders made this constitution in such a way in its every page we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It is a genuine pleasure to be here today, and what makes it especially meaningful is that this is my first public address, as pointed out by Honorable Law Minister and Mr. Tushar Mehta both, since having taken oath as Chief Justice of India. Truth be told, I could not have imagined a more fitting and exhilarating occasion than the Constitution Day for this milestone, a day when we celebrate the pivotal moment when the people of India gifted unto themselves its most fundamental covenant. As I stand before you today, I must emphasize that the bar occupies an indispensable place in fortifying the rule of law and upholding the sanctity of our Constitution. Today, since I will be speaking in the afternoon event being organized by the Supreme Court, I thought that in the morning session I will confine myself to the role and the contribution made by the Supreme Court and other bar associations and our distinguished members of the bar from time to time. And in that context, I do not hesitate in saying that if the courts are regarded as the sentinel of the Constitution, then the members of the bar are the torch bearers who illuminate our path as we discharge the solemn duty with clarity and conviction. सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है, न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है। पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। এটা ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভারতের বাইরে নয়। Very much Bangla, we are the part and parcel of India, and we are proud to say
that Bengal always fight for the democracy, the secularism, the unity in diversity of our country. What our constitution had given us and adopted the constitution. Today is the constitution day. আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ধর্ম নিরপেক্ষতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, জাতি জাতিতে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, সর্বজাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আজকে নিপীড়িত হচ্ছে, নিঃশেষিত হচ্ছে, কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চলছে। সে তপশিলি হোক, দলিত হোক, আদিবাসী হোক, সংখ্যালঘু হোক, সাধারণ হিন্দু ভোটার হোক, যারা মেয়েরা মারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে দেখে রাখবেন আজকেও কালকেও মারা গেছে, ম্যাক্সিমাম কিন্তু হিন্দু আছে। আসামের ক্ষেত্রেও যাওয়া হয়েছিল। এটা হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার নয়, এটা নাগরিকত্বের ব্যাপার। আমরা সবাই এক, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং যেভাবে গণতন্ত্রকে লুণ্ঠিত করা হচ্ছে, নাগরিক অধিকারকে নিয়ে সবাইকে আজকে জীবন মৃত্যু পায়ের ভিত্তি করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।